आज हम सीखेंगे किस तरह से हम इंस्टाग्राम की कैरोसेल रील्स बनाते हैं और किस तरह से ये रील्स पोस्ट की जाती हैं इंस्टाग्राम पे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम कैनवा पे जाएंगे। कैनवा डैशबोर्ड पर जाकर हम एक पोस्ट क्रिएट अ डिज़ाइन को क्लिक करेंगे। क्रिएट अ डिज़ाइन के अंदर मैं जाकर अपने लिए एक कस्टम साइज की पोस्ट क्रिएट करूंगी जो होगी हाइट हमारी, क्योंकि इंस्टाग्राम में 1080 के बराबर पिक्सल्स की हाइट होती है, लिहाजा मुझे 1080 इसकी हाइट तो रखनी है। लेकिन विड्थ कितनी होगी? विड्थ दरअसल वो सेक्शंस हैं जितना वो कैरोसेल मूव करेगा। जैसे आप मेरे यहाँ पर देख सकते हैं इस पोस्ट के अंदर, अगर मैंने यहाँ पे 5 नंबर्स का कैरोसेल बनाया है तो मुझे 5 पोस्ट चाहिए होगी। मैक्सिमम आप 10 ले सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं बना सकते हम इंस्टाग्राम पोस्ट। जितने नंबर ऑफ सेक्शंस हैं आप उतने ही नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे 1080 से, नंबर 5 कर देते हैं। अब यहाँ पर जब नंबर 5 किया तो 5400 आ गया। 5400 की मेरे पास विड्थ होगी। इसकी क्रिएटर डिजाइन कर लिया। अब ये न्यू डिजाइन जब है तो आपको एक चीज का ख्याल रखना होता है कि हम अपनी पोस्ट को, इंस्टाग्राम पोस्ट को हमेशा इंटरेस्टिंग बनाना चाहते हैं। इंटरेस्टिंग बनाने के लिए जाहिर सी बात है हमें कोई ना कोई ऐसे सेक्शंस के अंदर कोई सीक्वेंस मेंशन करना चाहिए। लाइक आप कोई भी ट्रैवल टाइम या कोई पोस्ट अगर आप बनाना चाह रहे हैं तो हम किसी पोस्ट को भी रख सकते हैं। अच्छा, अब इन सेक्शंस को हमको किस तरह से बनाना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मुझे इसको क्लोज कर देते हैं। यहाँ एडिटिंग के अंदर फाइल में जाकर हम शो रूल्स और सबसे पहले हम जाके शो रूल्स और गाइड्स करेंगे। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास रूल्स और गाइड्स आ गई हैं। हर सेक्शन को मुझे पहले से मार्क कर लेना चाहिए। पहला एक सेक्शन ऑब्वियसली हमारा 1080 ही होगा। नेक्स्ट अगेन मैं 1080 को मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगी तो पता चल जाएगा कि मेरे सेकेंड सेक्शन का साइज क्या होना चाहिए। 1080 मल्टीप्लाई बाय 2 तो 2160। यहाँ से मैंने खींच कर और 2160 पे ये अपनी मार्जिन बना लूंगी। इसी तरह से मैं 1080 मल्टीप्लाई बाय 3 कर लेती हूँ। 3240। अगेन कॉर्नर से ड्रैग करा, कॉर्नर से ड्रैग करके 3240 पे मैं इसे स्टॉप कर लूँ। तो इस तरह से हमारे 5 सेक्शंस बन गए। मैं बैकग्राउंड सिलेक्ट कर लूं और बैकग्राउंड में मेरा ख्याल है मेरे लिए बेस्ट होगा, फूड को ही सिलेक्ट किया है मैंने। देख लें, यहाँ पे हमारे पास आराम से अच्छी सी एक बैकग्राउंड आ गई है। टुडेज मेन्यू, अब मैं यहाँ पर लिख रही हूँ टुडेज मेन्यू, और टुडेज स्पेशल भी लिख सकते हैं हम। टुडेज स्पेशल लिखकर मैं एक अच्छी सी पोस्ट क्रिएट करने जा रही हूँ, और ये एक जस्ट अ सैम्पल डिज़ाइन है जिसका ट्यूटोरियल मैं बना रही हूँ आपके लिए। टेक्स्ट के अंदर अगर आप कोई टेम्पलेट लेना चाहते हैं तो ऑल्सो फाइन। न्यू मेन्यू यहाँ पे डाल दिया हमने। न्यू मेन्यू को मैंने उठा के इधर किया। न्यू मेन्यू की जगह मैं लिख लूंगी टुडेज मेन्यू। फॉर फूड लवर्स, ठीक है। अब यहाँ पे फूड लवर्स डाल दिया। यहाँ पे मुझे लगता है कि मुझे वाइट कलर लेना ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके ऊपर वाइट ज़्यादा प्रोमिनेंट है और ये हम सेंटर में ले आते हैं। और एक एरो का एलिमेंट में डाल देती हूँ।
ये आ गया मेरा टुडेज एलिमेंट। ये एक, अब ज़ाहिर है, अब देखिए आपने यहाँ पर एक एरो दिया है ना, अब यकीनन जब आप पोस्ट करेंगे इस इंस्टाग्राम के पोस्ट क्रिएट करेंगे तो जो फॉलोअर होंगे आपके वो ज़रूर इसकी तरफ आएंगे कि इसने कैसे किया है। मतलब यहाँ पे हमारे नया मेन्यू क्या है। अब मेन्यू के अंदर मैं यहाँ पे डालना चाह रही हूँ, कंट्रोल जी कर लेती हूँ क्योंकि मेन्यू के अंदर अब मैंने इसी इसी एलिमेंट को, इसी टेक्स्ट को मैं यूज़ करना चाह रही हूँ, लाइक बिरयानी। और इसको स्मॉल कर लेते हैं और अगेन मैं इसको बिरयानी को भी मैं वाइट कर लेती हूँ और बॉम्बे ही लिख देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इसकी एक छोटी सी पिक्चर भी बना दूंगी और डाल दूँगी। अब ये बॉम्बे बिरयानी तो लिख दी है, मगर ये इसको वाइट ही करना चाहिए था, इस पूरे टेक्स्ट को मुझे वाइट रखना है। अच्छा, बिरयानी लिख दिया, बॉम्बे की स्पेलिंग मैंने रॉन्ग लिखी है तो मैं सही कर लेती हूँ, बॉम्बे बिरयानी। बॉम्बे बिरयानी के बजाय अच्छा अब यहाँ पर एक और एलिमेंट डाल लेते हैं। देखिए अब ये इस तरह का रखा है ना हमने, तो इसी की डुप्लीकेट बनाती हूँ। डुप्लीकेट बना के मैं कंसिस्टेंसी रखना चाह रही हूँ और यहाँ पर एक और चीज़ लिख देती हूँ, एक चाहिए यहाँ पे फ्लिप कर देते हैं, इसको फ्लिप कर देते हैं हॉरिजॉन्टल और यहाँ पे से लिख देते हैं चेक फॉर, क्या बोलते हैं इसके साथ, मेन्यू के साथ सब आइटम्स। अब एक बिरयानी है, उस बिरयानी के साथ मैं क्या क्या सब आइटम्स दे रही हूँ देखें अब आप। तो इसी को मैं अगेन डुप्लीकेट करती हूँ, अच्छा ये प्लीज डेटस बिल्कुल लास्ट में डालूंगी ताकि मेरा मेन्यू का ये अच्छा सा कैरोसेल बन जाए। अच्छा अब यहाँ पर फॉर मोर के लिए मुझे एक और डालना है, ऐड टेक्स्ट करते हैं और टेक्स्ट के अंदर हम डालेंगे अपने रायता। बिरयानी के साथ तो रायता होता ही है भाई, तो भाई हम यहाँ पर डाल देते हैं रायता। और रायते के अंदर के साथ इसके कलर्स को चेंज करिए, अब आप कलर वाइट कीजिए, पूरे के कलर को उसकी बोल्ड एडिशन करें आप अपने हिसाब से। इसको मैंने बोल्ड किया है, इसका साइज भी बड़ा करना चाहिए हमें, तकरीबन मैं 100 कर लेती हूँ। अच्छा 100 के साथ अब आप देखें इसके इफेक्ट्स कुछ अच्छे करने चाहिए। यही सब डिज़ाइनिंग के अंदर काउंट करता है कि आप अच्छा सा इफेक्ट अपने डिज़ाइन को दें। रायता और फिर एक और मर्तबा मैं इन्हीं दो एलिमेंट्स को सिलेक्ट करती हूँ और दोनों एलिमेंट्स को डुप्लीकेट कर लेते हैं। डुप्लीकेट करके इसको भी डुप्लीकेट करती हूँ, डुप्लीकेट करके मैं यहाँ इसकी मार्जिन को हटा रही थी विद सैलेड। अब ये एक कनेक्टिंग कैरोसेल्स के अंदर एक कनेक्टिंग पॉइंट है समझे, जो दो कैरोसेल डिजाइन यानी पोस्ट के बीच में जो है जा रहा है, इसको जरा सा कर दिया और यहाँ पे विद सैलेड। अब ये रोजाना का एक अगर आपकी कोई अच्छी सी शॉप है आप उसका डिजाइन बना लें और डिजाइन बनाकर उसको इस तरह से आप बना सकते हैं एक पोस्ट, ठीक है। अब मैंने ये सोचा कि इसको मैं करके देखती हूँ डिफरेंट कलर्स पे ताकि ज़रा सा हमें पता चले कि किस तरह का लग रहा है। अगर मैं ब्लू करती हूँ, डार्क ब्लू, तो क्या डिज़ाइन का लुक आता है, मज़ा नहीं आ रहा हमारा। मेरा ख्याल है वही अच्छा था, इसको लिहाजा मैं अंडू कर लेती हूँ। अंडू के लिए हमारे पास यहाँ पे भी ऑप्शन है विद सैलेड। अब प्लीज़ रेट एज जो हमने कहा है, प्लीज़ गिव योर रिव्यू, ठीक है। रिव्यू PW आ गया और इसके ऊपर मैं सबको वाइट ही करूँगी क्योंकि हमारा कलर्स इस पे ज़्यादा उठ रहे हैं।
और अगेन मैं इसको बड़ा कर देती हूँ ताकि एक सॉरी बार बार मैं उसी चीज़ को पकड़ रही हूँ और इसकी डिज़ाइन को, हाँ ये प्लीज़ गिव योर रिव्यू। अब जब यहाँ पे जी नज़र आएगा ना किसी को, तो वो यकीनन जो है हमको देखेगा कि ये किस तरह से हमने बनाया है। अब जैसे आपने ये बना लिया, ठीक है, आपका ये एक डिज़ाइन बन गया है, एक आपने अच्छा सा टुडेज मेन्यू का कैरोसेल बना लिया है। अब मैं इसको पोस्ट कैसे करूँ? पोस्ट करना सबसे बड़ी मुश्किल काम है। इसको पोस्ट करने के लिए सबसे पहले तो मैं इसे डाउनलोड करूँगी। डाउनलोड करने के बाद डाउनलोड एज पीएनजी हो रही, पीएनजी हो जाएगी डाउनलोड। डाउनलोड कर लीजिए आप किसी भी अपने फोल्डर में। मैं यहाँ पे अपना एक ग्राफिक डिजाइनिंग का फोल्डर है, उसी के अंदर कैरोस, ठीक है, इस कैरोसेल को मैंने डाउनलोड कर लिया। और ये अब मैं इसको देखें, अब मेरे पास ये एक डिज़ाइन बन गया, लेकिन ये असल में मेरा कैरोसेल नहीं है। इसके लिए अगेन मुझे एक क्रिएट न्यू डिज़ाइन करना पड़ेगा और क्रिएट डिज़ाइन के साथ जैसे मैं जाऊँगी यहाँ पे मुझे वो पोस्ट क्रिएट करनी है। और पोस्ट की साइज़ कौन सी है? इंस्टाग्राम पोस्ट कर रही है, तो इंस्टाग्राम लिखेंगे हम यहाँ पे। और इंस्टाग्राम पोस्ट के अंदर देखें आपके पास बहुत सारे आ जाते हैं। अगर आपको यहाँ पे समझ नहीं आ रहा है कि इसमें कौन सा साइज़ है, तो छोड़ें, आप कस्टम साइज़ पे जाइए। क्योंकि हमने अब 1080 बाय 1080 लिया था, तो हम अगेन 1080 बाय 1080, ये देखें स्क्वायर इंस्टाग्राम पोस्ट स्क्वायर 1080 बाय 1080 होता है। मैंने इसको क्रिएट कर लिया, सिंपल। इसको क्रिएट करने के बाद आप क्या करेंगे कि अपना ये डिज़ाइन जो आपने बनाया है, ठीक है, उसको अपलोड करेंगे। इसको अपलोड करेंगे डिज़ाइन को, जैसे मैंने अभी अपलोड करके आपको दिखा रही हूँ। और मेरे पास जिस फोल्डर में है वो है ग्राफिक डिजाइनिंग फोल्डर, और वो है मेरा ये रहा कैरोसेल। इस कैरोसेल को मैं डाल दूंगी। जैसे ये अपलोड होता है तो बताती हूँ आपको क्या करना है। अब ये अपलोड हो गया है, मैं इसको यहाँ पर ड्रैग करती हूँ और इसको जैसे ही ड्रैग करेंगे हम एक दो डिज़ाइन आ गया था एक्चुअली। इसको मैंने बड़ा किया सबसे पहले, तो इसको बड़ा करेंगे हम इतना बड़ा करेंगे कि इसका हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो यहाँ पर आ जाए। ये देखें, आप देखें टुडेज मेन्यू को मैं पूरा इसके अंदर सेट करूंगी अपने इस डिज़ाइन के अंदर। यानी कि मुझे यहाँ से यहाँ तक इसको ड्रैग कर लेती हूँ और मज़ीद इसको छोटा भी कर लेते हैं। ये जैसे आप इस तरह से कर लें, ठीक है। अब ये जो आपने किया है ना, इसको आप क्या करेंगे, यहाँ तक आपने इसको क्रॉप कर लिया। इसी को अब आप डुप्लीकेट करिए। इसको डुप्लीकेट किया, डुप्लीकेट करने के बाद आपके अगेन यही चीज़ आ गई, टुडेज मेन्यू। लेकिन टुडेज मेन्यू के अंदर हमें सेकंड पोर्शन चाहिए और वो है हमारा ये वाला। यहाँ पे देखें इसका जो कैची आइटम है वो ये है, चेक फॉर सब आइटम्स, ठीक है। इसको मैंने यहाँ क्लिक कर दिया, ये चेक फॉर सब आइटम्स हो गया। इसी को डुप्लीकेट करें, ओह सॉरी, इसको डुप्लीकेट नहीं करना, आपको पेज 2, ये पेज 2 है, ये पेज 2 को डुप्लीकेट किया। अगेन मैंने पेज 3 बन गया मेरे पास। पेज 3 पे डबल क्लिक किया। डबल क्लिक करने के बाद अगेन आप इसको खींच के ले जाएंगे और खींच कर हम थर्ड जो हमारा पोर्शन दिखना चाहिए उसके अंदर, पोस्ट के अंदर, वो चीज़, अच्छा रायता एंड या विद, रायता विद मुझे इसमें लिखना चाहिए था ताकि ये मेरा ज़्यादा कैची होता। तो यहाँ पे मेरी एरर है, आप लोग ज़रा इस चीज़ों को ख्याल रखिएगा, मैं यही चीज़ दिखाना चाह रही थी। अच्छा अभी हमारा पेज नंबर 4 आ गया, विद सैलेड, विद उधर लिखना चाहिए था 4 पे। अब अगेन मैं इसको डुप्लीकेट करूंगी, ये डुप्लीकेट किया, ये है पेज नंबर 5, प्लीज गिव रिव्यू, प्लीज गिव योर रिव्यू, यहाँ आ गया। ये हमारे 4-5 पेजेस हो गए, सही है। अब मैं यहाँ पे इसको अगेन डाउनलोड कर लेती हूँ। ये हमारी
समझे कि एक एक पोस्ट बन गई है जो कैरोसेल बन के हमारी इंस्टाग्राम पर होंगी। अब मैं इसको जब डाउनलोड करूँगी तो अभी देखेंगे ये एक सबको जो है ना ये पूरे 5 पेजेस को एक ज़िप फॉर्म में दे देता है, तो मैं ऐसा नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ 1 बाय 1 डाउनलोड करूँ ताकि मुझे ये एक्सट्रैक्ट करने की ना झंझट में पड़ना पड़े। तो बहरहाल ये मैं इस तरह से करके कर लेती हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब मैंने यहाँ पे कर दिया पेज 1 है ये। फिर अगेन मैं शेयरिंग करूँगी, डाउनलोड करूँगी और पेज 2 को करूँगी। पूरे पेजेस नहीं करना चाह रही हूँ, ओनली पेज 2। मैं बार बार हर एक पेज को करने वाली हूँ तो बहुत जल्दी जल्दी ये आपको करके दिखा रही हूँ, ठीक है। अब आपके पास हो गए पेज 5 डिज़ाइंस। अब यहाँ पे मैं इंस्टाग्राम पेज पर आई हूँ, आप अपने किसी भी पेज पे चले जाइए, यहाँ पे जाइए, क्रिएट कीजिए और सिलेक्ट फ्रॉम कंप्यूटर कर दीजिए। सिलेक्ट फ्रॉम कंप्यूटर के अंदर मैं मेन्यू लूँगी जो कि मेरा टुडेज़ मेन्यू है। ये सब चीज़ें, ये पाँचों के पाँचों पेजेस को मैं एज अ कैरोसेल शो करना चाह रही हूँ और यहाँ पे मैंने ओपन कर दिया। ये देखें आप, टुडेज़ मेन्यू, बिरयानी, कैरोसेल आपका आराम से विद सैलेड एंड प्लीज गिव योर रिव्यू बन गया। तो दिस इज जस्ट अ डिज़ाइन टू डिस्प्ले एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। प्लीज़ आप मुझे फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। होपफुली आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा और प्लीज़ मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए और इंशाल्लाह मैं आपको नए ट्यूटोरियल के साथ आपके साथ हाजिर होंगी। आप भी मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि कंटेंट कि आपको कैनवा में क्या चीज़ सीखनी है ताकि मैं वो उसको आपको सिखा सकूं। थैंक यू वेरी मच।